गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली जो प्राथमिक विद्यालय का है कक्षा 1 से 5 तक, उसका हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट संख्या 13 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक जो क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे देखते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है। तो पौधा भूमि से जड़ के माध्यम से लेता है और उसको आगे ट्रांसफर करता है, तना के माध्यम से पत्तियों और बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। इसका आंसर जड़ से होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। एकदम नहीं बनाया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि यह जो होता है सो हजारों लाखों वर्ष मिट्टी के अंदर रहने पर और उसका गैस बनने के कारण ऐसा होता है, यानी हवा की उपस्थिति नहीं होने के कारण। दूसरा, मृत जीवों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनने परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सके, एकदम नहीं की जा सकती, क्योंकि लाखों करोड़ वर्ष समय लगता है मिट्टी के तर में डूबने अंदर रहने के बाद बनता है। इसलिए ए गलत है और आर सही है, क्योंकि ये भी कह रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए अगर संवेग दोनों को समान है तो संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम m बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर कोई वस्तु हल्का है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अगर कहता स्थितिज ऊर्जा तो भारी वस्तु का बढ़ता, क्योंकि उसका क्या होता है mgh। हाइट बढ़ने पर जिसका हाइट से आता तो उसका क्या हो जाता, मास इंटू वेलोसिटी दोनों बराबर था, तो जिसका हाइट से आता जो हल्का रहता उसका कम जाता और जिसका भारी रहता वो बढ़ जाता। और गतिज ऊर्जा में यह बढ़ जाएगा, जो हल्का है से बढ़ जाएगा, भारी से घट जाएगा। निम्नांकित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है। तो देखिए क्षय रोग है और सारा सब बीमारी सब है। जैसे में देखिए आपको क्या कहते हैं, जैसे क्षय रोग है और वो प्लेग है। उसके आगे हम देखते हैं जैसे प्लेग है, टाइफाइड है, टिटनेस है, हैजा है, ये सब किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होते हैं। इसके आगे देखिए इन्फ्लुएंजा के किसके कारण होता था, विषाणु के कारण होता है। उसी प्रकार मलेरिया तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण काटने से होता है। इसके आगे देखिए डेंगू इन्फ्लुएंजा दोनों विषाणु के कारण होता है। पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है। तो देखिए परिक्रमण और तिरछा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है, और साथ साथ में परिक्रमण यानी कि एक साल में सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है पृथ्वी, जिसके कारण हमारा मौसम चेंज होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमती है, उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तब पत्तियों में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और हरा पत्ता में क्लोरोफिल था, सनलाइट लेके भोजन बना लेता है, वहीं प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना के फ्लोएम के माध्यम से बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचा देता है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है। तो अपने मूत्र का गंध सूंघकर, अपना जहां तक उसका एरिया रहता है वहां मूत्र कर देता है, उसी का सूंघकर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कथन और कारण। तब कथन कह रहा है रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें आग पकड़ लेता है और वो एक जगह चिपक का चमड़ा जब जलता है तो और जलन पैदा करता है।
इसलिए ऑप्शन 1 सही है। पॉलिस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो खतरनाक हो जा सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले को व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। हाँ, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्षय रोग का कारक जीवाणु है, एकदम अभी पढ़े। क्षय रोग का इसका डेंगू का पढ़े विषाणु होता है। क्षय, प्लेग ये सब का क्या होता है? हैजा, ये सब के जीवाणु होता है। उस खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होता है? तो खनिज और विटामिन दोनों सब्जी और फल से। सब्जी से आपको विटामिन मिल जाएगा, फल से खनिज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जीवाणु का उपयोग कृषि में मृदा के उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया था? 22 भागों में विभाजित किया गया। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। जब उसका भाई को वहां सब मारा था तब वहां से आया अशोक, तो अशोक को जैसे बिंबिसार बताया तो वहां जाकर पूरा को तबाह कर दिया। राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें 1/3 प्रत्येक 2 साल पर बदलते रहता है, और यह अस्थाई सदन होता है। इसमें एक बार में कभी भंग नहीं होता है और हमेशा चेंज होते रहता है, हर एक 2-2 साल पर 6 साल का कार्यकाल होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और सर्वोच्च पद पर होते हैं, उससे बड़ा कोई पद ना। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, और इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी का भग्नी भी कहते हैं, पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अवस्थित है, न्यूयॉर्क में है। अशोक के शिलालेख पहली बार पूरा पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्व का नाम क्या था? जेम्स प्रिसेम्प था। क्वेश्चन नंबर 60, कथन और कारण वाला है। कथन का अर्थ तकनीक का अर्थ है केवल बड़े मशीन और औजार, नहीं, गलत है। बड़े तकनीक का मतलब टेक्निक, कोई भी उपाय लगाइए जो आसानी से काम हो जाए, खाली बड़े मशीन और औजार से नहीं होगा। कथन 2 कह रहा है यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। काम को आसान, केवल काम को नहीं, सब कुछ, बहुत सारा चीज को आसान करता है, इसलिए 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एकदम है। सांभर वन जीव अभ्यारण्य यो है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, उत्तराखंड में, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कथन और कारण, मनुष्य द्वारा अंतः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। हाँ, अंतः श्वसित वाला में केवल ऑक्सीजन नहीं है, प्रत्येक हवा होता है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी वही कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, उसमें भी सभी निकलता है। 1 और 2 दोनों गलत है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। वह यूपी के कोई आईएएस है, यूपी कैडर के। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से हम लोग उसी के खुशी में हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, क्योंकि वह फैलती भी है, ज्यादा स्थान भी भरती है, क्योंकि हल्का रहेगा तो ज्यादा दूर फैल जाएगा, जिससे ज्यादा दूर स्थान घेर लेगा। ए और बी दोनों सही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते? वाष्पोत्सर्जन, यानी अधिक मात्रा में वाष्प को उत्सर्जन करेगा, जिसमें जल को भी छोड़ देगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी किसे कहा जाता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार अगर लोकसभा के पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष, जो अभी ओम बिरला है, और पूरा का हेड का है तो राष्ट्रपति होते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो केरल को। केरल में
वायनाड जिला है और एक और है जो हिल स्टेशन के पास में है। वही दोनों जिला में सबसे ज्यादा मसाला उगाया जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा। केल्विन इकाई टेम्परेचर को मापता है और यह ऐसा यूनिट भी है। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु राज्य से संबंध है। सेंट पीटर चर्च कहाँ है? तो वेटिकन सिटी में है, वेटिकन में है। भारतीय डाक सेवा किस वर्ष शुरुआत की गई थी? 1766 ईस्वी में किया गया था। मिस्र में स्फिनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त है? 20। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता था? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? उसको केला कहते हैं। यह एक साग पेड़ है जो मैक्सिमम 40 फीट तक हो सकता है, लेकिन जनरल हम लोग के यहाँ 20 फीट तक ही पहुंचता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने यूपी में दिए थे, जो दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के। 64 से 66 कार्यकाल था, 1964 से 66। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकते हैं। क्यों? देखिए, बाहरी टेम्परेचर घट बढ़ हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर 36 डिग्री सेल्सियस है, 98.7 डिग्री 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बुखार रहता है, 36 डिग्री रहता है। अगर उससे कम जाएगा टेम्परेचर, जैसे ठंडा के महीना में 10 डिग्री सेल्सियस तक निकलता था, हमारे शरीर से जो टेम्परेचर निकलेगा वह भाप निकलेगा, गरम गरम निकलेगा। और वही गर्मी में हमारे जब 40 डिग्री 42 डिग्री पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में तो 36 रहता है, इसलिए उसका भाप ठंडा निकलता है, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एक दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है, गोवा के बीच के पास में। निम्नलिखित राज्य में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड के, जो 1973 के आसपास में, 1966 में कि 68 में यह चेंज किया था। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से? गोल्फ से रिलेटेड है। भारत के राष्ट्र ध्वज को चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई 2:3, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है, 3:2 दे दिया गया, इसका 2:3 होगा आंसर। चौड़ाई छोटा होता है, लंबाई बड़ा होता है, तो 2:3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है, बीन बजाया जाता है। सूखी लौकी से बीन, ढोल, खंजरी, बीन, ढोल और तुम्बा, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है बीन, यानी ऑप्शन 3, बीन, खंजरी और तुम्बा। क्वेश्चन नंबर 87, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। आगे पीछे दोनों उड़ जाता है, आगे भी उड़ेगा, उड़ते उड़ते पीछे भी उड़ने लगेगा। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। समुद्र में जल स्तर के लगातार घटने बढ़ने को कहते हैं ज्वार, कहते ज्वार भाटा। जब बढ़ेगा तो ज्वार और घटेगा तो भाटा। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? हवा को देखिए यूज कीजिएगा फिर दूसरा में बदल सकते हैं, यानी हवा रिन्यूएबल है, यानी कि नवीकरणीय है, लेकिन उसके बाद कोयला एक बार जल जाएगा राख हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं। गैसोलीन भी उसी प्रकार, तेल भी। इसका आंसर हवा हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग? देखिए कह रहा है कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता था? माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसको हम ऊर्जा घर कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधा में। लाइसोसोम का आत्महत्या के थैली कहते हैं। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी और चूहा कहते हैं, गिलहरी ऑप्शन है। डीजल क्या है? पेय पदार्थ नहीं, हम डीजल थोड़े पीते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, एकदम सही। और ज्वलनशील पदार्थ नहीं, ज्वलनशील पदार्थ है। उपरोक्त सभी नहीं, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। अब वही कहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसका उल्टा हो जाएगा ये आपको मोटर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो देखिए हल्दी प्राप्त होता है तना से। जड़ से पूछा जाए तो मूली हो गया, गाजर हो गया, शलगम हो गया, ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 96। श्वेत प्रकाश बना है किसके? 7 रंग से। 7 रंग में जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वह कम डिस्पर्सन उसका हो गया, कम भटकाव होगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, जिसके कारण वह कम भटकता है और यानी भटकाव यानी इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कम होता है। वही बैगनी का सबसे ज्यादा यानी वायलेट का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, डिस्पर्सन ज्यादा होता है, भटकाव ज्यादा होता है। और इसको ग्रुप में देखिए, इसको याद रखने के 5 गियर विबग्योर याद रखते हैं। भी से वायलेट, आई से इंडिगो, विब बी से ब्लू, विबग्योर जी से ग्रीन, वाई से येलो, गियोर ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो नीचे से ऊपर गए हैं तो इधर से फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा और क्या बढ़ते जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी घटेगा तो इसका डिस्पर्सन बढ़ेगा। ऊपर रेड का वेवलेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, जिसके कारण इसका भटकाव यानी डिस्पर्सन भी घट जाएगा। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है, जैसे ककड़ी, तरबूजा ये सब होता है, मूंग उंग। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है, मेन स्रोत यही है। नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा पढ़ा जाता है? तो ब्रेल लिपि से पढ़ता है, जिसमें एक आयताकार में एक आयत के बॉक्स में 6 पॉइंट पर बना होता है। गुलमेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? नारंगी। जब लगने के बाद सूख जाने के बाद वह नारंगी हो जाता है। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। अगर क्षारीय के कहेगा तो 7 से अधिक, उदासीन के कहेगा तो 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होता है? तो हरित लवक में होता है, क्योंकि हरा पत्ता जहां रहेगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सनलाइट लेगा, अपना भोजन बना लेगा। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? टक्कर के कारण होती है, समान गिरने के कारण भी होती है, कंपन के कारण भी। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, 103 के सभी। 104। मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान से रहने वाले? हांगकांग के रहने वाले। हांगकांग के रहने वाले लोग सांप खा लेते हैं। 105। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगा हुआ है? इनका लगा हुआ है तेंजिंग नोर्गे के। तेंजिंग नोर्गे हिनमन हिलेरी पहली बार वही हिमालय पर पैर रखे थे, इसलिए वहां पर उन्हीं का मूर्ति लगा। मशहूर कलाकार विष्णु चिचलांकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए। इनका पूरा परिवार ही सबका कचरा का यूज करके इसका यूज करते हैं, तो उसी में पत्ता में यह सुंदर चित्र बनाए थे। चुंबक को गर्म करने से क्या होगा? तो उसका चुंबकत्व घट जाएगा। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, मूली में भी, शलगम में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। पाइन से कौन सा कार्य होता है? सिंचाई होता है। पाइन, पोखर, तालाब, उसके बाद नदी, नहर, सबसे हम लोग पंप सेट सब जोड़ के पानी पटा लेते हैं, चाहे डायरेक्ट रूप से भी कनेक्शन करके। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होता है? इनेमिया हो जाता है, खून की कमी शरीर में हो जाता है। देव सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो औरंगाबाद में है। वहाँ भगवान सूर्य का बड़ा मंदिर है। वहाँ कार्तिक में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? तो 243 सीट है, जिसमें 45
जेडीयू का है, 79 अभी 79 आरजेडी का है, 78 आपको बीजेपी का है, 4 गो हम पार्टी का है, एगो इसका है क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी का है। इसी प्रकार 243 पूरा हुआ है। किस वर्ष एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था? 1953 में। कब किया था? तो 1953 में। किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? तो बरसात के महीना में, यानी जून जुलाई में खरीफ फसल बो दिया जाता है और बरसात खत्म होते यानी अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। कुडुक एक डैश है, कुडुक एक फूल का नाम है जो झारखंड में पाया जाता है, वहां के प्रजाति लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, बिहार के सासाराम, जो रोहतास जिला का मुख्यालय है। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य बिहार है, बिहार के सबसे ज्यादा दरभंगा में, वहीं पर मखाना का यूज करने वाला भी सब कुछ बना हुआ है। बिहार का सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग है, जो मधुबनी पेंटिंग के नाम पर ही मधुबनी जिला बना हुआ है, जो नेपाल से सटता है मिथिलांचल क्षेत्र में। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? मुखिया कहा जाता है। उसी प्रकार कहा जाए ग्राम कचहरी, तो ग्राम कचहरी क्या हो जाएगा आपको? क्या सरपंच हो जाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के कहा जाएगा तो मुखिया, और 21 वर्ष के लोग जो होते हैं वही खड़ा हो सकते हैं, और वोट देने 18 वर्ष से ऊपर। उसी प्रकार विधानसभा या लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा और विधान परिषद में 35 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जज और यानी किसी भी न्यायालय का जज और आपको राष्ट्रपति राज्यपाल का उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों के पर यह उन्हीं लोगों के मिलेगा जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उसी को मिलेगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक पूरा क्वेश्चन देख लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।